हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते जो वहाँ पे उन दोनों एल्डर को इंजर करते हुए कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों से डरता हूँ? वैसे भी इससे पहले मैं मूड में नहीं था फाइट करने का, बट अब यहाँ पे मैं पूरी तरीके से मूड में आ गया हूँ। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने हार को एडमिट करो वरना मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे फाइट के लिए चांसाओ पूरी तरीके से तैयार हो गया था। वो अटैक करने ही वाला था, बट हम देखते बीच में वहाँ पे एल्डर ये आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं, यंग मास्टर चांसाओ रुक जाइए, इन दोनों को मत मारिए। और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगा था, हम वैसे भी एक ही जगह पे हैं और वैसे भी हमें नहीं पता कि इस जगह पे कितने खतरे हैं और कितने फ्लोर है, कितने ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे फाइट करना बेकार है, तो हमें मिलके आगे बढ़ना होगा। अब एल्डर ये की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे क्लैन का वो एल्डर कहने लगता है, इम्पॉसिबल, मैं चांसाओ के साथ में मिलके कोई भी काम नहीं कर सकता, और वैसे भी अगर तुम चांसाओ को सपोर्ट करते हो तो मैं नहीं आने वाला। हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर ये दूसरे क्लैन के उस एल्डर को कहने लगते हैं, वैसे तुम्हारा यहाँ पे क्या कहना है? हम देखते वो बंदा कहने लगता है, मुझे एग्रीमेंट से कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि एग्रीमेंट हुआ था चांसो वो ऐसे लेगा, बट मुझे यहाँ पे 20% चाहिए। ये सब कुछ वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर ये कहने लगते हैं, हमारे सेट के पास में मतलब कि मैंने यहाँ से 3 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को पूरी तरीके से कलेक्ट कर लिया है, तो अगर तुम दोनों हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हो, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम दोनों को 100 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो दोनों एल्डर एकदम से रुक गए थे, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा था और वो लोग वहाँ पे कुछ सोचने लगते। तभी हम देखते वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है, ये सब कुछ तो ठीक है मैं मान जाऊंगा, बट बाकी के सारे चांसो अकेले ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो सारे ब्लड एसेंस के स्पिरिचुअल स्टोन को अकेले ले जा रहा है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते चांसो गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहने लगता है, जितने भी यहाँ पे ब्लड एसेंस वाले स्पिरिचुअल स्टोन है ये सब कुछ मैंने अपने एबिलिटी से ऑब्टेन किया है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते चांसो उसकी तरफ अपने स्वord को घुमाने लगता है, जिसको देखकर वो एल्डर भी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए डर गया था, वो कुछ नहीं बोल पाता। बट हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा होने लगता है, बट बीच में वहाँ पे एल्डर ये फिर से टपक पड़ते हैं और वो कहने लगता है, आप लोग यहाँ पे झगड़ा मत करो, और वैसे भी एल्डर सेन आपको यहाँ पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, वैसे भी ये जगह तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, यहाँ पे और भी जगह है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर्स होंगे, तो एक ही जगह के लिए ऐसे लड़ना बेकार है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्या पता कितने ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर्स होंगे वहाँ पे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सेन चुपचाप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। हम देखते दूसरी तरफ दूसरा एल्डर भी मान गया था और वो सब लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम रूयू को देखते हैं जो आगे की तरफ आने लगी थी। तभी वहाँ पे क्वीन भी आती है और रूयू कहने लगते हैं, चांसाओ तुम्हें नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वियर्ड है, क्योंकि 200 मिलियन स्पिरिचुअल हाई ग्रेड के स्टोन्स बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, आखिरकार एल्डर ये इतनी आसानी से उन सबको देने के लिए क्या से मान गया? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे चांसाओ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो लोग ऐसे आगे की तरफ जा रहे थे, तभी उन लोगों को फिर से वैसा ही एक दरवाजा दिखाई देता है। अब वहाँ पे एक दरवाजे को देखकर एल्डर वी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, हमारे पास में एक अच्छा मौका है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई ट्रेजर होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एकदम से अपने पाव को पूरी तरीके से रिलीज करते हुए उस डोर को पूरी तरीके से ओपन करने की कोशिश करने लगता है और वो कहने लगा था, जल्दी से मेरी हेल्प करो, हम इस दरवाजे को पूरी तरीके से ओपन करेंगे, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। अब उनकी बातें सुन के मतलब कि उसकी बातें सुन के एल्डर ये भी कहने लगते हैं, सब लोग जल्दी से हेल्प करो। और हम देखते वो सब लोग जाके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चांसो को और उसके साथियों को फर्क नहीं पड़ता, जो कि वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन सबको देखते हैं जहाँ पे वो सब लोग मिलके अपने पूरे एनर्जी को लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही
ही बड़ा धमाका होता है और वो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था फिर से बंद हो जाता है। बट हम देखते कुछ टाइम के बाद में वो फिर से पूरी तरीके से ओपन होने लगता है और जैसे ही वो दरवाजा पूरी तरीके से ओपन होता है वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था। वो सब लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो उसके साथियों को देखते हैं जो कि सबसे पीछे थे और वो लोग भी धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब वो लोग जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगे थे हम देखते वहाँ पे सारी लाइटें जल जाती है, मतलब कि आग जल जाती है और उस नजारे को देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। तभी हम देखते वो एल्डर कहने लगता है क्या ये यहाँ पे डीमन सेट का मेन हॉल है, मतलब कि ये डीमन केव का मेन हॉल है। ये सब कुछ वो लोग वहाँ पे कहने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि कहने लगता है उस तरफ तो एक रास्ता है जो कि डायरेक्टली मिरर से होते हुए जाता है। इतना कहते हुए हम देखते वो एल्डर एकदम से उसके अंदर चला गया था और वो अपने आगे देखता है कि वहाँ पे एक डिमोनिक स्पिरिचुअल स्टोन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लड एसेंस से भरा हुआ था। तभी उस जगह पे एल्डर सेन भी आ जाता है। दूसरी तरफ वो पहले वाला एल्डर उस स्पिरिचुअल स्टोन को उस एसेंस को निकालने की कोशिश करता है बट वो निकाल नहीं पाता और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है इसको बस हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी तरफ एल्डर सेन कहने लगते हैं हमें दूसरे जगहों पे जाकर चेक करना होगा और हम देखते वो लोग इधर उधर जाके चेक करने लगते हैं बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बट हम देखते दूसरे चैम्बर में जाने के बाद में उसे भी वहाँ पे ब्लड एसेंस वाला स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाता है और वो वहाँ पे उसे एब्जॉर्ब करने लगा था। ये सब कुछ वहाँ पे चांसो और उसके साथियां भी देख रहे थे, मतलब कि साथी भी देख रहे थे। तभी हम देखते एल्डर ये कहने लगता है क्यों ना हम यहाँ पे इन सारे ब्लड एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करें और इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांसो भी मान गया था। हम देखते चांसो के साथी मतलब कि वहाँ पे रुयू भी एक चैम्बर के अंदर चली गई थी और वो वहाँ पे कल्टीवेट करने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ क्वींसू भी दूसरे चैम्बर में चली गई थी। ऐसे वहाँ पे वो सब लोग बारी बारी करके अलग अलग चैम्बर में जाके कल्टीवेट करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि एक चैम्बर के अंदर था और वो भी वहाँ पे ब्लड एसेंस वाले उस स्पिरिचुअल स्टोन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब कि करने के लिए बैठा हुआ था। वो कहने लगता है मैं बस यहाँ पे 7th लेयर के बहुत ही करीब हूँ, अगर मैंने इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं डायरेक्टली 5 एम्पर रिलम के 7th लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो उस ब्लड एसेंस वाले स्पिरिचुअल स्टोन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है और हम देखते चांसो की एनर्जी की वजह से वो ब्लड एसेंस वाला स्पिरिचुअल स्टोन पूरी तरीके से उसके अंदर समाहित हो रहा था, मतलब कि एब्जॉर्ब हो रहा था उसके अंदर। चांसो बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगा था और वो कहने लगता है बस कुछ टाइम और इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद में मैं पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए चांसो अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।